Welcome back, guys, to another explanation of the Breaker Eternal Force। तो चैप्टर की शुरुआत होती है। साउंड सीधा सोसियोल को गले लगा लेता है। मुझे माफ करना, ओए मुझे छोड़ो। लेकिन साउंड अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहता है, मैं नहीं जानता था कि तुम्हें इतना सब कुछ झेलना पड़ेगा। ये मेरे दिमाग में कभी आया भी नहीं कि तुम्हें कितने मुश्किल समय से गुजरना पड़ा होगा। मुझे माफ करना। क्या? सोसियुल कहती है, मुझे माफ कर दो कि मैं ये सब जानने के बावजूद भी तुम्हारे साथ नहीं आ सकता। ये सुनकर सोसियुल की आंखों में खून सवार हो जाता है और वो उसे धक्का देते हुए कहती है, साउन तुम, मैं मर जाओ। ये कहकर वो सीधा अटैक कर देती है। मिस सोसियुल। हमें दिखाया जाता है साउन अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिला होता है। वो अटैक पास आ ही रहा होता है, लेकिन इतने में वो बीच हवा में रुक जाता है। सोसियुल गहरी सांस छोड़ती है और वो रोने ही लग जाती है। ये देखकर साउन स्माइल करता है, सब ठीक है, तुमने कुछ गलत नहीं किया है। तुम मुझ पर जितना चाहे उतना गुस्सा कर सकती हो, लेकिन मुझसे एक वादा करो कि तुम फिर कभी भी किसी और के लिए इतना नहीं झेलोगी, ठीक है ना? यही वो सोसियुल है जिसे मैं जानता हूँ। ये कहकर साउन उसके सर पर हाथ रखता है। सोसियुल के आंखों से पानी रुक ही नहीं रहा होता है और वो कुछ बोलने की कोशिश कर ही रही होती है। मैं इतने में वो कांपने लगती है और खून की उल्टियां करने लगती है। ये देखकर सभी लोग हैरान होते हैं। सोसियुल, मिस सोसियुल, प्रिंसेस। सोसियुल बेहोश होते हुए सोचती है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस तुम। मैं बस यही चाहती हूँ कि तुम मुझे देखो और स्माइल करो। बस मुझे यही चाहिए और मैं उसे पाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। तुम भी इसी तरह महसूस क्यों नहीं करते हो? वैसे भी भूल जाओ, मैं जन्म से ही कर्स्ड हूँ। अब मेरे जीने का कोई मतलब नहीं, मैं हार चुकी। इतने में साउंड कुछ खोलता है और अपना हाथ आगे बढ़ाकर कहता है, इधर आओ, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। तभी सोसियुल को होश आता है। प्रिंसेस, क्या आप जाग गई? मुझे लगा कि मैं मर गई। फिर सोसियुल अपने कपड़ों की तरफ देखती है। क्या मैंने इतने खून की उल्टी करी थी? ये सुनकर काइसर कहता है, ये तो सिनो क्लैन के लीडर का खून है। क्या साउन? हाँ प्रिंसेस, वो आपको बेहोश होते हुए देखकर काफी शॉक हो गया था और उसने तुरंत ही एक चाकू मांगकर कहा कि अगर आप उसका थोड़ा खून पी लेती हैं तो आप ठीक हो जाएंगी। मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं करूँ क्या, इसलिए बिना सोचे समझे मैंने उसे चाकू दे दिया। आपके कपड़ों में जितना खून लगा है उससे आप अंदाजा लगा सकती हैं कि उसने अपना कितना खून खोया है। उस बच्चे के दिमाग का स्क्रू थोड़ा ढीला है, मैं बता सकता हूँ। मैं उसे तभी रोक पाया जब उसने देखा कि आपकी धड़कनें वापस आ गई हैं, वरना मैं यकीन से कह सकता हूँ कि वो खून की कमी से ही मर जाता। तो साउंड ठीक है? ओह हाँ, मुझे लगता है कि वो ठीक है। वो अपने आप को संभाले हुए रख पा रहा था और फिर रेड साउथर्न स्टार उसे वहां से ले गया। कम से कम वो बेहोश तो नहीं हुआ था। ओह हाँ, मुझे याद आया, उसने मुझे आपसे कुछ कहने को कहा था। आज का दिन सही नहीं था। उसने उस बात पर एग्री किया है जो आपने उससे प्रॉमिस करा था। ये सुनकर सोसियुल ब्लश करने लगती है। ओह अच्छा, उसे वो प्रॉमिस याद है जो हमने करा था। साउन, तुम शैतान कहीं के। प्रिंसेस, आपका मतलब क्या है? अब तो मैं किसी भी हाल में साउन को जाने नहीं दे सकती। मतलब सियोनो क्लैन को जल्दी कॉल करो और उनसे कहो कि वो साउन को मेरे लिए रोक कर रखें। उसे कहीं भी जाने मत दो। फिर टाइम और सीन दोनों ही स्किप होते हैं। सारा हैरानी से कहती है, क्या साउन ने क्लैन छोड़ दिया? दूसरे साइड से जिनी कहती है, नाटक मत करो, साउन तुम्हारे अलावा और किसके पास जाएगा? मुझे अभी के अभी बताओ, साउन कहाँ है? तुमने उसे कहाँ छुपा के रखा है? शांत हो जाओ जिनी। क्या साउन सच्ची में आज सुबह ही गायब हो गया है? क्या तुम्हारे पास कुछ क्लूज हैं कि वो कहाँ जा सकता है? ये सुनकर जिनी कहती है, तुम्हारा मतलब तुमने उसे सच्ची में छुपा के नहीं रखा है? जिनी, मैंने तुमसे सवाल पूछा है। ओए, पहले मैंने पूछा था। ठीक है, मैंने साउन को नहीं छुपाया है। क्या अब तुम मेरे सवाल का जवाब दोगी? मेरे पास भी कुछ क्लूज नहीं है। सोसियुल से मीटिंग करने के बाद उस बेवकूफ ने अपना सामान बांधा और चला गया। क्या ग्यूबियम ने उसे राइड नहीं दी थी? नहीं, साउन ने मना कर दिया था, तो उसने बस उसे गेट तक ही छोड़ दिया और उसका फोन भी स्विच ऑफ बता रहा है। हाँ, तभी तो मैंने तुम्हें कॉल करा है। ये सुनकर सारा शांत हो जाती है और फिर कहती है, तुम्हें उसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। उसकी हरकतों से लग रहा है कि उसके पास एक प्लान है। कैसा प्लान? मैं यकीन से तो नहीं कह सकती, लेकिन जिस हिसाब से वो यहाँ से निकला है,
ऐसा लग रहा है कि वो इस चीज के लिए काफी लंबे समय से तैयारी कर रहा था, यहाँ तक कि उसने मुझे भी नहीं बताया। लेकिन वो मुझे कॉल करके बता तो सकता था, स्विच ऑफ क्यों करा? वो जरूरी ट्रैक होने के हर पॉसिबल आउटकम को मिटा देना चाहता था। और ऊपर से सोसियुल को भी पता चल जाता कि उसने तुमसे बात करी थी। तब भी वो ऐसा कैसे कर सकता है? वो बिना किसी को अलविदा करे हुए कैसे जा सकता है? मैं जानती हूँ, हमें दिखाया जाता है सारा भी काफी उदास होती है। मुझे भी वैसा ही महसूस हो रहा है। सीन शिफ्ट होता है इस बुड्ढे पर जो मार्शल आर्ट अलायंस का लीडर होता है। सर, क्या आप चिंता कर रहे हैं? आप काफी दुविधा में लग रहे हैं जब से आपके पास तीनों क्लाइन से खबर आई है। हाँ, तुमने सही कहा। वैसे भी उस लड़की जिसका नाम सोसियुल है, वो मार्शल आर्ट अलायंस को जरा भी पसंद नहीं करती है और शायद से उसे ब्लैक फॉरेस्ट गैंग भी सपोर्ट कर रही है। मेरे ने आज तक इससे बदतर सिचुएशन नहीं देखी है और यही मेरी चिंता का कारण है। नहीं सर, आप सच्ची में किस बारे में परेशान हैं? ये सुनकर वो उस लड़की की तरफ घूरने लगता है। तुम्हें हर चीज जाननी होती है बिना ये दिखाए कि तुम्हें वो जानना है। मैं बस आपकी मदद करना चाहती हूँ सर। प्लीज मुझे बताइए कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। ये सुनकर फिर वो शांत हो जाता है और कहता है, मैं तुम्हारी भावनाओं को अप्रिशिएट करता हूँ, लेकिन सच्ची में कुछ नहीं है। मैं बस ये सोच रहा था कि टेम्पोरेरी क्लैन लीडर गया तो गया कहाँ। सीन शिफ्ट होता है। बताओ मुझे, तुम्हें इस जगह के बारे में कैसे पता चला? हमें दिखाया जाता है साउंड किसी टकले बंदे के पास पहुंच गया होता है और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए।